हेलो बच्चों, अभी लगभग रात के 10 बज रहे हैं और मैं ये जो है थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना टाइम क्या अभी जो सोने का टाइम है उस टाइम में मैं जो है अपना ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें जो हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स डिस्कस करेंगे फिर से, क्योंकि काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि फिजिक्स सर फिजिक्स के ही क्वेश्चन करवाइए, तो मैं अभी भी फिजिक्स कर रहा हूँ। उसके बाद मैं मैथ्स पे आऊँगा या केमिस्ट्री पे आऊँगा या बायो पे आऊँगा। अभी भी आज भी मैं फिजिक्स डिस्कस करने वाला हूँ। पिछले जो 2 पार्ट में मैंने सॉल्यूशंस डाले पिछले कुछ दिनों में, वो थे नीट के जो पेपर था, मतलब पिछली बार सुपर 100 नीट के लिए जो था उसके सॉल्यूशन था फिजिक्स का। अब जो सॉल्यूशन रहेगा वो जेई के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपना, पहला क्वेश्चन है ना, काफी बच्चों का अलग अलग आता है कि कोई सर की हिंदी मीडियम में पढ़ा दीजिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन को दोनों में रीड करके दोनों में समझाऊं, ठीक है। वैसे तो आपके लिए भी क्या है कि अगर हिंदी मीडियम वालों की बात करें तो आपके लिए भी क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा ही सही, तो आप दोनों में देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं वो क्या होता है, अमीटर। क्या होता है, अमीटर जो है अपन इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, करंट के लिए, है ना। अगर अगला क्वेश्चन आ जाए कि वोल्टेज के लिए क्या यूज करते हैं, तो वोल्टेज के लिए क्या होगा, वोल्टमीटर। वोल्टेज के लिए क्या होगा, वोल्टमीटर, है ना। तीसरा बोले सर एक और पढ़ा है हमने तो गैल्वेनोमीटर। अगर कहीं आपने गैल्वेनोमीटर पढ़ा है तो गैल्वेनोमीटर यूज होता है टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट, ठीक है। मतलब करंट है या नहीं है, मतलब धारा, विद्युत धारा है या नहीं, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे कितना है ये मेजर करना है तो ज्यादा बेटर क्या होगा, अमीटर। आप आगे जाके 12th क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे गैल्वेनोमीटर से ही अमीटर बनता है और वोल्टमीटर बनता है, ठीक है। चलो सेकंड टॉपिक पे आ जाते हैं। एक और चीज इसमें मैं बता दूं जो अपने एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, अमीटर को कहां कनेक्ट करते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में सर्किट में। वोल्टमीटर को कहां कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हिंदी वालों के लिए बताऊं मैं तो ये श्रेणी क्रम में और ये समांतर क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा स्लो पढ़ाओ और अच्छे से समझाओ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हिंदी वाले, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, ठीक है। कौन से मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, तो भले एंगल प्लेन, मतलब कोई मिरर प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कैसा भी मिरर है, भले वो रेगुलर इरेगुलर किसी भी टाइप का है, हर एक केस में क्या होगा, हर एक केस में, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसका, एक कॉनकेव मिरर का, तो उसमें भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एंगल आई ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर सारे मिरर्स के लिए। तो इसका ऑप्शन आता क्या, ऑल ऑफ द अबव, मतलब प्लेन मिरर भी आ जाता, कॉन्वेक्स भी आ जाता है एंड कॉनकेव भी आ जाता, ठीक है। कितने क्वेश्चन हुए अपने, ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है, सुनना हिंदी में। विद्युत स्रोत की वोल्टता में बिना परिवर्तन किए, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं अपन, लेकिन हमको करंट को चेंज करना है। एक सर्किट में मान लो ये सर्किट है, कोई कंडक्टर है, इसमें बैटरी तो फिक्स्ड है, बैटरी में वोल्टेज में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक की भी लगा दी अपन ने, है ना। वोल्टेज में कोई भी चेंज नहीं करके भी हमको करंट को चेंज करना है, तो हम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लगाते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब परिवर्ती प्रतिरोध का यूज करते हैं यहाँ पर, मतलब जिसका जो है रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। आपको पता है, क्या पता है आपको, रेजिस्टेंस अपन बात करें तो V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, तो करंट I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V बाई आर। सीधा सा सोचे ओम्स लॉ से तो V तो कांस्टेंट है, तो I इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम, एंड रेजिस्टेंस कम करूंगा तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे अपन चेंज कर सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के। चले फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। दर्पण एक मिरर, कौन सा है, मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपन ने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है।
चलो कौन सा मिरर बनाना है? कॉन्वेक्स मिरर। कहां पे रखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। वैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इसका इधर होगा, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जितना इधर है, मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है C, उतना ही डिस्टेंस पे अपन इधर ले लेते हैं, मतलब जितना R डिस्टेंस पे इधर है उतनी ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट इधर ले लेते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसका इमेज कहां बनेगा ये हमको बताना है। तो ये रहा इसका फोकस। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस से पास होगी। बोले सर मिरर के अंदर कैसे घुस गई? तो ये लाइट रे टकरा के कुछ इस टाइप से रिटर्न जाएगी कि अगर उसको पीछे की साइड बढ़ाऊंगा तो वो फोकस से पास होती। एक और लाइट रे लो, एक लाइट रे जो पोल पे टकराती है, अपोजिट साइड उसी एंगल से रिटर्न चली गई। अब ये इधर रिटर्न गई, इसको पीछे की साइड बढ़ाया तो यहाँ पे देखो मिली, तो यहाँ पे इमेज बनी ए डैश और बी डैश। ये छोटी सी इमेज बनी ए डैश बी डैश। अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? हम बोलेंगे यहाँ पे कि लाइट रे रियल में नहीं मिली, जस्ट उनको बैक साइड एक्सटेंड किया तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये इमेज जो होगी जस्ट आभास हो रहा है, आभासी इमेज है, वर्चुअल इमेज रहेगी और वर्चुअल इमेज रहेगी और साथ में ऑब्जेक्ट से क्या रहेगी? छोटी। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? वर्चुअल एंड स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन हो गया अपना? डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे हम, पांचवा क्वेश्चन। A person is unable to see clearly the letters of a book। देख नहीं पा रहा है बुक में, पास का नहीं देख पा रहा है वो, तो कहां का साइट है उसका? फार का साइट है, तो उसको फार साइटनेस है। ये चीज का ध्यान रखना है। अगर पास का नहीं दिखता तो उसको दूर का तो दिखता है, तो उसको दूर की दृष्टि है और पास का दोष है, तो हम बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। और जब उसको दूर का नहीं दिखेगा तो पास का तो दिख रहा है, तो उसको निकट दृष्टि दोष है, नियर साइटनेस है। अभी बुक में ये पेपर लेके बैठा हूं, मेरे को दिख नहीं रहा, मतलब मेरे को पास का दिखाई नहीं दे रहा है, दूर का तो देख रहा हूं मैं, तो मेरे को कौन सा दोष है? दूर की दृष्टि है, निकट का दोष है, तो मैं बोलूंगा दूर दृष्टि दोष है। मेरे को दूर की दृष्टि, निकट का दोष। चलो, तो ये बात हो रही दूर दृष्टि दोष की। A person is unable to see clearly the letters of a book which is kept less than 50 सेंटीमीटर। मतलब उसको यूजुअली, अगर तुमको पता हो या पता नहीं हो तो पता होना चाहिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है ना, मिनिमम डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, ये D से डिनोट करते हैं एंड इट शुड बी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के अंदर तो किसी को भी नहीं दिखेगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर तक नॉर्मल आंखों वालों को दिखना चाहिए। लेकिन उस पर्सन को कहां तक दिख रहा है? उसको ओनली दिख रहा है कहां तक? 50 सेंटीमीटर तक। मतलब उसका नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए कहां पहुंच चुका है? 50 पे पहुंच चुका है, 50 सेंटीमीटर पे पहुंच चुका है ना। तो ये मतलब उसको ऑब्जेक्ट अगर 50 सेंटीमीटर पे रखा होता है तो उसके बाहर का दिखाई नहीं देता। तो समझना क्या बोला क्वेश्चन में कि क्या कारण क्या हो सकता है। तो कारण क्या हो सकता है समझना। कारण ये हो सकता है, यहाँ का दिख रहा होगा, मैं यहाँ का बना देता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा आई बॉल बना देता हूं मैं। छोटा सा आई बॉल बनाया, यहाँ पे लेंस है। ठीक है, यूजुअली ऑब्जेक्ट कहां रखा होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर पे। ये 25 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ से जो लाइट रे आ रही है इसकी कन्वर्जिंग कैपेसिटी क्या हो चुकी है? कम। तो ये कन्वर्ज हो रहा है पीछे की साइड। कहां पे कन्वर्ज हो रहा है? पीछे की साइड, मतलब रेटिना के पीछे कन्वर्ज हो रहा है। क्यों? कन्वर्जिंग कैपेसिटी कम हुई। कन्वर्जिंग कैपेसिटी किस केस में कम हो जाती है? जब लेंस जो है, लेंस यूजुअल साइज से क्या हो चुका है? पतला हो चुका है और लंबा हो चुका है। लेंस पतला होने पे क्या होगा? लेंस के पतला होने पे फोकल लेंथ कम हो रहेगी, फोकस कम हो चुका है तो कम कन्वर्जिंग कैपेसिटी है। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में? जब दूरदृष्टि दोष हो जाता है, मतलब पास का दिखाई नहीं देता है, तो उसका कारण क्या होता है? मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि लेंस का साइज क्या हो चुका है? बढ़ चुका है, जिसके कारण से फोकल लेंथ कम हो गई। अगर क्वेश्चन अगली बार, इस बार जो आने वाला उल्टा आ जाए कि उसको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो कौन सा दोष है? निकट की दृष्टि, दूर का दोष। तो निकट दृष्टि दोष है। उसका कारण क्या है कि लेंस जो है ज्यादा ही छोटा हो चुका है। लेंस क्या हो चुका है? ज्यादा ही छोटा। अभी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अपना नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, है ना। एक मिनट, सॉरी, नेत्र लेंस की बात करें अपन, यहाँ पे एक चीज को फिर से मैं रिकरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था? लेंस पतला हो चुका है। लेंस क्या हो चुका है? पतला। तो जब लेंस पतला हो जाता है, मैं उसके लिए चलो फॉर्मूले से समझाता हूँ जो 12th क्लास में आना चाहिए। वैसे तो फॉर्मूला
लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो इसलिए मैं अभी बताता हूँ। देखो यहाँ एक फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f कितना होता है, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ एक चीज समझना, लेंस क्या हो चुका है, पतला और लंबा हो चुका है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ चुका है, तो फोकल लेंथ भी बढ़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये रिकरेक्ट करके फोकल लेंथ बढ़ रही है, फोकल लेंथ क्या हुई है, बढ़ी हुई है। और जब दूर का नहीं दिखाई देगा उसका मतलब फोकल लेंथ क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। ठीक है, मैंने रिकरेक्ट कर लिया अपना। चलो अब आ जाते हैं छठे पे, छठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके पहले आपको कुछ स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो रख लीजिए। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। बच्चों टाइम कम मिल पाता है, मैं स्पेसिफिकली जो है जेईई नीट की प्रिपरेशन करवाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी मदद से अगर कोई बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंचे, जेईई नीट के लिए सुपर नरेट में पहुंचे, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, मतलब खुद के लिए। लेकिन जो भी टाइम मिल पा रहा है उसमें मैं उतने वीडियो बनाऊंगा। आपका रिस्पॉन्स जब देखता हूं तो मेरे को बहुत खुशी होती है, सब बच्चे जो है कमेंट वगैरह करते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं मैक्सिमम, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक, छठा क्वेश्चन देखते हैं आप। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, जैसे जैसे अपन पढ़ते जाते हैं ना वैसे वैसे लिखते जाना चाहिए। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर लिख लिया। अब एक चीज का ध्यान रखो कि ये कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है, तो उस चीज का ध्यान रखो। इसके लिए मैं लिख देता हूं ऊपर, कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, कॉन्वेक्स हो, कॉन्वेक्स मतलब क्या बोलेंगे हिंदी वाले, उत्तल हो, तो कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लेंगे दोनों, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। और अगर वो कॉन्केव हो गया तो कॉन्केव मतलब उत्तल, सॉरी अवतल, तो अपन दोनों ही क्या लेंगे, नेगेटिव। क्या लेंगे, नेगेटिव। तो अभी क्या बोला था क्वेश्चन है, ये अवतल है, क्या है, अवतल। जैसे ही अवतल बोला मैंने लिखा माइनस का 20 सेंटीमीटर। सामने कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पे रखी, वस्तु हमेशा सामने रखी होती है लेफ्ट साइड, तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। तो माइनस का 15 सेंटीमीटर मैंने ले लिया, तो निर्मित प्रतिबिंब होगा, निर्मित प्रतिबिंब होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके भी अपन देख सकते हैं, क्या करके देख सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करके, या तुम ये केस ऐसे भी याद कर सकते हो, नॉर्मल डायग्राम बना के, है ना, 6 डायग्राम बनाए होंगे, कौन सा है, कॉन्केव है, तो कॉन्केव के तो 6 डायग्राम बनते ही है, तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं। इसका डायग्राम बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एम एन अपना क्या मिरर है, और ये क्या हो गया, पोल, पोल हो गया। मान लो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20 पे, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये क्या हो गया, इसका फोकस हो गया। ये अब ये 20 तक तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर है, और 15 पे रखा है ऑब्जेक्ट, तो ये रखा हुआ है अपना ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, जो लाइट रे पैरेलल आई वो कहां से पास हो गई, फोकस से, और जो लाइट रे फोकस से पास हुई वो पैरेलल मतलब फोकस मतलब एक पोल पे टकराई, पोल पे टकराई, उसी एंगल से रिटर्न हो गई। इनकी बात करें तो ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की साइड ए डैश बी डैश बनेगा, जो कि क्या होगा, ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा, ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा इमेज रहेगा। और उल्टा इमेज मतलब क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, वास्तविक। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, प्रतिबिंब कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड और बड़ा, क्या बोलेंगे, बड़ा रहेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा। ठीक है, तो वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा, आंसर आ जाएगा इंग्लिश में रियल एंड लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो 7th क्वेश्चन पे आते हैं। अवतल दर्पण के सामने किस स्थिति में रखी वस्तु का आवर्धन धनात्मक एवं 1 से कम हो सकता है। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, चलो फिर से देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का मैग्निफिकेशन बोल रहा है पॉजिटिव होना चाहिए, मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब एक चीज बता दूं, पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद करो। मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस का v बाई यू, या फिर ज्यादा बेटर फॉर्मूला याद करो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये अपने को चाहिए m पॉजिटिव। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को सीधा रखा, इमेज भी अगर सीधा बनेगा तभी m क्या होगा, पॉजिटिव। m क्या रहेगा, पॉजिटिव। और m ओनली पॉजिटिव रहता है किसके लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए। किसके लिए, वर्चुअल। अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है तो ही सीधा रहेगा। अब इसका तुम केस याद करो किसमें आभासी बनता है, तो आपको सिर्फ एक ही केस याद आएगा। कौन सा केस याद आएगा, कि अगर फोकस और पोल के बीच में रखा मैंने तो ही वर्चुअल इमेज बनती है। जो लाइट रे पैरेलल गई वो फोकस से पास हो गई, और एक लाइट रे यहाँ पोल पे टकराई तो उसी एंगल पे दूसरी साइड गई, इनको दोनों को बढ़ाया तो यहाँ पे क्या होगा,
ए डैश बी डैश। तो ये जो यहाँ पे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा और एक से ज्यादा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होना चाहिए और एक से कम होना चाहिए, एक से कम। तो यहाँ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो है, लेकिन क्योंकि हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है इसलिए मैग्निफिकेशन एक से क्या रहेगा, ज्यादा, पॉजिटिव रहेगा और +1 से ज्यादा रहेगा। तो बताओ पॉजिटिव में 1 से कम हमको जो लेंस दिख रहा है अवतल में बात करें अपन कॉन्केव की, मिल सकता है क्या, नहीं। तो आंसर क्या आएगा, किसी भी स्थिति में संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। ये पॉसिबल होगा कौन से मिरर के लिए, ये पॉसिबल होगा कॉन्वेक्स के लिए। किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए पॉसिबल होगा, क्योंकि वहां वर्चुअल इमेज भी बनती है और ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनती है, तो मैग्निफिकेशन एक से क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 8th क्वेश्चन। किसी वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। ठीक है, पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए जो अपन ने लगा के रखा है, एक चीज का ध्यान रखना, रियर व्यू के लिए जो मिरर यूज होता है वो कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स, उत्तल यूज होता है। तो उसकी 4 मीटर है, तो मैंने को लेना है प्लस का 4 मीटर और फोकस क्या हो जाएगा उसका प्लस का 2 मीटर। यदि बस इस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पे, बस 3 मीटर की दूरी पे पीछे है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो बस के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। यहाँ क्या पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन, क्या पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं VF वगैरह के फॉर्म में, चलो यहाँ पे हमको V पता नहीं है, वैसे इनके फॉर्म में भी फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं तुमको वो रखने का नहीं बोल रहा हूँ। एक काम करो, पहले V निकालो फिर वैल्यू यहाँ पुट करो। चलो V निकालते हैं, बाय लेंस मेकर फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। 1/v पता नहीं साहब, u कितना है, -3f 2, ये माइनस माइनस प्लस का, प्लस इधर जाके हो गया माइनस का। कैलकुलेशन मेरी थोड़ी फास्ट ही रहती है, आपको अगर ज्यादा फास्ट लगे तो वीडियो स्लो करें, और कुछ नहीं कर सकते। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 दूना 6, कितना आ गया 1/6। 1/6 मतलब v की वैल्यू आई, कितनी आई v की वैल्यू, प्लस का 6 आ रहा है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं आप। ठीक है, प्लस का 6 आ रहा है, प्लस का 6 और u दिया था माइनस का, तो +6 आ रहा है, नेगेटिव आना चाहिए, कहां गलती कर रहा हूं। अच्छा, मैंने लेंस वाला फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ बात किसकी हो रही है, मिरर की। चलो गलती पकड़ में आई, अपन ने क्या करा, यहाँ पे पॉजिटिव रखना, अपन ने लेंस फॉर्मूला रख दिया था। अपन तो सॉल्व क्या कर रहे हैं अभी, मिरर। इस गलती को ना दोहराएं एग्जाम में। देखो एक टीचर गलती कर सकता है तो स्टूडेंट से तो हो ही सकती है। तो मिरर, मिरर मतलब यहाँ पॉजिटिव, मिरर पॉजिटिव मतलब इधर जाके हो गया ये माइनस का, इधर जाके प्लस का, तो यहाँ प्लस और यहाँ आएगा 5/6। 5/6 तो v आ गया 6/5, 6/5 आया। ठीक है, v क्या आया 6/5, v आ गया अपना 6/5। अभी भी प्लस में ही आ रहा है यार आंसर, तो आंसर अभी भी प्लस में आ रहा है। इसका मतलब क्या, ये मैंने करेक्ट किया नहीं किया, क्या किया, जस्ट एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूं फिर से। पीछे का दृश्य 4 मीटर के डिस्टेंस पे वक्रता त्रिज्या दी हुई थी। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है। चलो v = प्लस का 6/5 आया अपना, तो अब चाहिए अपने को m = कितना होता है -v/u, -v/u। तो v की वैल्यू तो रख दी अपन ने, माइनस में प्लस 6/5 v की वैल्यू है, एंड अपोन में क्या है, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू अपने को दी हुई थी -3। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 की टेबल में ये 2 टाइम गया, तो आया अपना 2/5, माइनस साइन हट गया है, माइनस साइन हट चुका है, तो m = कितना आया 0.4। तो कितने गुना बड़ी प्रतिबिंब बनेगा, 0.4। ठीक है, यहां से आप चाहते तो दो ऑप्शन को तो ऐसे ही हटा सकते हैं कि मैग्निफिकेशन कभी भी कॉन्वेक्स के लिए, उत्तल के लिए 1 से ज्यादा नहीं होता। तो आंसर यहाँ तो 0.4 या 0.3 में से होता, बट 0.4 आएगा, वो सॉल्व करके मैंने आपको बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाता है अपन 9th पे। 9वां क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण कांच के आयताकार स्लैब पर अभिलंबवत आपतित होती है, अभिलंबवत आपतित होती है
है ना, एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब पे परपेंडिकुलरली एक लाइट रे आके गिरती है। जब परपेंडिकुलरली लाइट आके गिरती है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा 0। मतलब लाइट रे रिफ्रैक्शन एंगल में कोई चेंज होगा नहीं, तो वो सीधे सीधे लाइट रे आई और यहाँ पे भी क्या होगी, सीधे सीधे लाइट रे चली जाएगी। तो क्या होगा इस घटना के लिए देखते हैं तो कौन सा सत्य सही है। प्रकाश किरण की चाल कम हो जाएगी परंतु दिशा अपरिवर्तित रहेगी। ध्यान रखना, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, ये मान लो रेयर मीडियम है और ऑफ कोर्स डेंसर मीडियम है ग्लास, तो ग्लास में जाने पे क्या होता है, लाइट की स्पीड कम हो जाती है, तो स्पीड में तो कमी आएगी, स्पीड में क्या आ जाएगी, कमी, लेकिन डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया। तो यही अपना आंसर है कि स्पीड कम हो जाएगी बट डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, अब लेंस आ गया तो लेंस फॉर्मूला है ना, ध्यान रखना, इस बार गलती ना करना। चलो फोकल लेंथ कितना है, पहली बात तो बोला उसने कॉन्वेक्स, जैसे ही बोला कॉन्वेक्स उत्तल बोला, मैंने लिख दिया फर्स्ट से प्लस 15 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पे कोई बिंब रखा है, बिंब हिंदी वाले बिंब क्या होता है, वस्तु, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा है 10 सेंटीमीटर पे, तो u इक्वल्स टू माइनस का 10 सेंटीमीटर हमेशा नेगेटिव ले लो, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए। निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, फिर से मैग्निफिकेशन पूछा, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बट पिछला क्वेश्चन किसके लिए था, मिरर के लिए था, ये क्वेश्चन किसके लिए, लेंस के लिए। तो अब लगाऊंगा मैं लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो 1/f इक्वल्स कितना होगा, 1/v माइनस का 1/u। चलिए इधर करते हैं सॉल्व। 1/f, f कितना है 15 इज इक्वल्स टू 1/v पता करना है, और ये कितना आ गया माइनस का 10, माइनस माइनस हो गया प्लस का, माइनस माइनस हो गया प्लस का 1/10, ये प्लस 1/10 इधर आएगा तो हो गया माइनस का 1/10। चलो 15 10 का एलसीएम कितना होता है बताओ फटाफट, एलसीएम लेते नहीं आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट मैं चाहता हूं एलसीएम आए तभी तो सुपर 100 में होगा। 15 10 का एलसीएम होता है 30, 15 के पाने में 2 बार आया, 10 के पाने में 3 बार, तो माइनस 1/30 इक्वल्स टू 1/v। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, माइनस 30 सेंटीमीटर, माइनस 30 सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं अपन मैग्निफिकेशन, क्योंकि लेंस है इसलिए मैग्निफिकेशन v/u, v की वैल्यू माइनस का 30 एंड u की वैल्यू क्या होगी, u की वैल्यू होगी अपनी माइनस का 10, तो मैग्निफिकेशन आ गया प्लस का 3, मैग्निफिकेशन कितना आ गया प्लस का 3, सो करेक्ट आंसर शुड बी प्लस का 3। एक बार जस्ट रीचेक कर लेते हैं अपन आंसर को, फिर अपन फाइनल में बोल दूंगा ये आंसर है अपना, ठीक है। हाँ तो क्या बोला था, बिंब बोला था, वस्तु बोला था, बिंब, ठीक। 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे फोकल लेंथ कितनी थी 15, एक 10 था दूसरा कितना था 15, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट में लिखा अपन ने माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का हो गया, प्लस का इधर गया तो क्या आ गया माइनस का आ गया, है ना, यहाँ पे माइनस साइन आया तो v की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव, v की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव, तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा -30 बाय माइनस का 10, तो इट शुड बी। चलो डायग्राम से समझते हैं अपन आंसर को, चलो रीचेक करते हैं आंसर को, कैसे क्या रीचेक कर सकते हैं वो भी समझा देता हूं मैं। ये वाला डायग्राम देखो कि अपना आंसर सही है गलत है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि फोकल लेंथ कितनी है अपनी 15 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, यहाँ फोकस है, यहाँ दूसरा फोकस इधर ही 15 सेंटीमीटर पे दूसरा फोकस है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है 10 पे एक ऑब्जेक्ट को रखा है, जो लाइट रे सीधी गई वो कहाँ से पास हो गई, फोकस से पास हो गई, और जो लाइट रे सीधे गई सीधे सीधे, एक मिनट यार कौन सी बना दी मैंने, एक लाइट रे जो कहाँ से पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से, वो बिना डेविएट हुए कहाँ चली गई, सीधे सीधे चली गई। ये लाइट रे इधर तो मुश्किल है मिलना, ये इधर की ओर क्या होगी मिलेगी। चलो इसका भी वर्चुअल आएगा इसलिए हम क्या आ रहा है प्लस का 3 आ रहा है, ठीक है, करेक्ट आंसर है अपना प्लस का 3 आना चाहिए। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन +3 आंसर करेक्ट है अपना, ठीक है बता रहा हूँ। अब अगला आते हैं अपन 11वें पे, ठीक। टाइम क्या हो रहा है मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ यार, ठीक है 10:08 हो रहे हैं, एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा फिर से, बाकी सजेशंस देते रहें, अब जितने ज्यादा मैं सजेशंस मान लूं उतना अच्छा है। तो पिछले का आंसर था प्लस का 11, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है, उत्तल नहीं बोला अवतल बोला है ना, ध्यान से अवतल लेंस है, अवतल लेंस जैसे ही बोला तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा ठोक के
-20 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। एक और एक कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, पहला कॉनकेव दूसरा कॉन्वेक्स, प्लस का 10 हो गया। तो संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी? कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला रट ले, 1/f = 1/f1 + 1/f2। अगर दो लेंस है तो यहीं रोक दो, 3 4 है तो चलने दो। 1/f = पहले वाले की -20, दूसरे वाले की +10। बोलो 10 20 का एडिशन कितना आएगा? 20। 20 के पहाड़े में 20 आजकल आता है एक बार, 10 के पहाड़े में 20 आता है 2 बार। 1/f = 2 में से 1 गया, बचा कितना? 1। तो इसका आंसर आ गया अपना +20 सेंटीमीटर। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स है, एक अवतल है एक उत्तल है, कॉम्बिनेशन मिलके ओवरऑल क्या रहेगा? उत्तल। बोले सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कम है, इसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर कम है, तो जिसकी पावर ज्यादा उसी की चलेगी। चली किसकी? कॉन्वेक्स की। ठीक है, 12वां क्वेश्चन। ठीक, 12वां क्वेश्चन लूं या नहीं लूं यार मैं? चलो बाकी क्वेश्चंस जो है मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट जो वीडियो है, 11 क्वेश्चन ही हुए अभी इसमें, तो मैं अगले में जो है टोटल कितने यार 30 तो होंगे, अगले वीडियो में पूरे 19 करवा दूंगा एक साथ में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आएगा कल, उसमें मैं जो है सारे करवा दूंगा। ओके, टाटा बाय बाय। चेक करते रहे। अगर नए वीडियो नहीं पढ़ रहे हो आप तो मेरे 1 साल पुराने वीडियोस पे जाएं, और 1 साल पुराने वाले वीडियोस भी काफी काम के, काफी चीजें वहां पे मैंने डाल के रखी है। ठीक है, काफी आप पेपर से मैच करना, मैंने पेपर के पहले पढ़ाया था वही पेपर में आया था, इस बार भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। ठीक है, बाय बाय।